अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 को अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 13 में से मैंने आपको बताया था 15 नंबर का पेपर आना है, तो इसको हम थॉरोली जो है वो स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखे हैं, कुछ आप देख लें, बहुत ज़रूरी है। अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस हो रहे हो और उनके ऊपर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो फर्स्ट फंक्शन फिर प्लस माइनस डेरिवेटिव लग जाएगा सेकंड फंक्शन के ऊपर। ये सम और डिफरेंस रूल हो जाता है। फिर नीचे आ जाता है कांस्टेंट वाला, कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो कांस्टेंट डिफरेंशियल डिफरेंशियल के शुरू में चला जाएगा और फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। बिकॉज डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज, और आपको पता है कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। तो चेंज आपके पास सारी बात है, एक्स वाली वैल्यू होगी, बिकॉज एक्स वेरिएबल है आपका, तो ये हो जाएगा। तो सर सबसे अहम जो फार्मूला जो हमने पढ़ना है वो पावर रूल है। इसका मतलब है कोई भी आपके पास फंक्शन है, फंक्शन की पावर होगी और वो पावर कोई रियल नंबर होनी चाहिए। तो अगर किसी भी फंक्शन की पावर है, तो आप देखें पावर आ जाएगी स्टार्ट पे, फिर हम वही फंक्शन लिखेंगे जो लिखा हुआ है एज इट इज, उसकी पावर में से 1 को माइनस करेंगे और साथ मल्टीप्लाई करेंगे पावर के बगैर जो फंक्शन है, मतलब पावर के अंदर एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास ना जनरल फॉर्म है पावर रूल की। उसके अलावा जो मेन हम फार्मूला याद करवाते हैं बच्चों को, वो एक्स के ऊपर पावर है। एक्स भी एक फंक्शन है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। तो अगर एक्स की पावर एन आ जाए, तो फिर वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा, पावर आ जाएगी शुरू में और एक्स की पावर में से हम एक माइनस कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमने पावर के बगैर देखें, पावर के बगैर एक्स है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है असल में, लेकिन चूंकि डी एक्स ओवर डी एक्स आपको पता है 1 हो जाएगा, इस वजह से वो हम यहाँ पे लिखते हैं नहीं है। लेकिन अगर एक्स के अलावा कुछ आ जाएगा, तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव लाजमी तौर पे मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे ये लिखना जरूरी नहीं है। उसके अलावा आखिरी बात, अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाए आपके पास, कोई भी कांस्टेंट, ये देखें कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम सिर्फ डिफरेंशियल के बाहर लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव अप्लाई होगा अंदर, कांस्टेंट का कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए अगर अकेला कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव जीरो, जैसे मैंने अभी बताया ना, रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होता, इसलिए उसके अंदर चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव जीरो लिखते हैं। अब ये जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं ना, 4 फार्मूलाज, उनकी यहाँ पे ना जो बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 5 और 6 जो है, वो इनके ऊपर ये वाला पावर रूल अप्लाई होता है। तो इस और ये वाले भी रूल अप्लाई होते हैं, सम और डिफरेंस वाले। तो इसकी एग्जांपल के तौर पे हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी, इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। सवाल लिखा हुआ है डिफरेंशिएट, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है ये जिसके रिस्पेक्ट आपने करना होता है ना, उसको हम नीचे लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव लेना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो आप इसको या तो लेट कर लें, वाई के एक बार लेट कर लें इस फंक्शन को आप, प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें डी ओवर डी एक्स, वाई का लेना डेरिवेटिव, यहाँ पे वाई आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स। अब वाई की ये वैल्यू हमने इनके लिखी है, तो ये लिख देते हैं एक्स की पावर 4 टू एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखें सम वाला में पता था ना, फंक्शन ऐड हो रहे हो तो अलग अलग डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं तीनों के साथ अलग अलग डिफरेंशियल अप्लाई करता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस, अब देखिए कांस्टेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं डिफरेंशियल के शुरू में और डिफरेंशियल डी ओवर डी एक्स, तो डिफरेंशियल लगेगा एक्स वाली रकम के ऊपर, प्लस फिर इसके ऊपर डिफरेंशियल लगेगा जिसको जिसका डेरिवेटिव लेते हैं, मैंने बताया उसको हम ऊपर लिखते हैं। अब इनके ऊपर बारी बारी हम अप्लाई करेंगे ये वाला पावर रूल जो एक्स की फॉर्म में है, क्योंकि हमारा फंक्शन भी आप देखें एक्स एक्स और एक्स की फॉर्म में है। तो इसको हम करते हैं, पावर आ जाएगी शुरू में 4 शुरू में, और एक्स की पावर में से एक काम करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 आएगा, 2 जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब एक्स की पावर 3 पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर आ जाएगी शुरू में, एक्स की पावर में से एक कम, प्लस फिर ये 2 पावर शुरू में आ जाएगी और एक्स की पावर में से एक कम करके 1 आ जाएगा। सो दिस विल बी लाइक 4x क्यूब प्लस 2 3 दा 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपका आंसर हो गया। तो ये इसके ऊपर हमने सम वाला, कांस्टेंट वाला और ये पावर रूल दो तीनों के तीनों आसानी से अप्लाई हो गया। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 को सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें भी हम इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, तो हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, इधर एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, फिर हम डेरिवेटिव अंदर अप्लाई करते हैं बारी बारी, एक्स की पावर -3 प्लस, अभी दे ना कांस्टेंट है तो 2 ऐसे, और डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -3/2 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू 3 ऐसे लिख देते हैं। अगेन इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में
एक्स की पावर में से एक माइनस, देखें एक माइनस करने का मतलब है माइनस करना है, एक कम नहीं करना। अगर देखें -3 है ना, तो आपके ध्यान में आएगा जब एक कम करूंगा तो ये बन जाएगा -2। ऐसा नहीं है, हमने 1 को माइनस करना है। तो जब -3 में -1 करूंगा तो वो अल्टीमेटली क्या बनेगा, -4। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है। इसी तरह से +2, अब 2 इस डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये पावर आएगी शुरू में, पावर में से एक माइनस कर दूंगा, प्लस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, -3 एक्स की पावर -4, ये 2 इससे कट गया, प्लस माइनस -3 एक्स की पावर, ये आपको पता है -5/2 आ जाएगा। और इसको ऐसे ही रहने दें या आप इसमें से कॉमन ले लें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको बटे में लेके जाके इसकी पावरों को प्लस भी कर सकते हैं। अब हम इसका पार्ट 5 और 6 करते हैं, उसके लिए हम इसको रेस करते हैं। ये स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अहम है, ये वाला और ये वाला, इसके पेपर में आने के चांसेस है। पांचवा तो इंतहाई अहम है, तो सोल्व कर लेते हैं जी। अब इसके 5 पार्ट को लेट करते हैं, y इज इक्वल टू दिस वन। अब देखिए स्टूडेंट, जो फंक्शन है ना उसकी होल पावर आपके पास आ गई, तो ज़हन में आएगा कि जी पावर और अप्लाई करेंगे हम, वो तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई पावर आ जाए कि जिसको आप एक्सपैंड इजीली कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको एक्सपैंड कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको अगर पावर 2 को एक्सपैंड करूंगा, दिस विल बी मोर इजी। सो मैं पावर 2 को एक्सपैंड करता हूँ, सो दिस विल बी लाइक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a इंटू b आ जाएगा। सो दिस विल बी x 1/x -2, एज वी नो कि दिस विल बी कैंसल आउट, ये इसे कैंसिल, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू y। नाउ वी विल अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, सो d/dx y, अगेन बता रहा हूँ इसका डेरिवेटिव लेना, उसको हमने ऊपर लिखना होता है, d/dx x प्लस 1/x -2 d/dx x प्लस, अच्छा स्टूडेंट मैं ना यहाँ पे चले 1/x है ना, मैं इसको x की पावर -1 लिख देता हूँ ताकि इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई हो जाए। बिकॉज मैंने अभी आपको प्रोडक्ट और कोशेंट रूल नहीं करवाए हुए ना, मैं अभी चीजों को सिंपल लेके चल रहा हूँ कि जो सिर्फ पावर रूल के साथ क्वेश्चन हो रहे हैं उन्हीं को पहले मैं यहाँ पे आप देखे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। तो इसलिए ये चूंकि बटे में है, बटे वाले में क्वेश्चन रूल लगता है, तो मैं इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर लेके गया तो पावर का साइन चेंज हो गया, इधर पावर 1 थी इधर -1 हो जाएगी। सो डेरिवेटिव अप्लाई हम चूंकि ऐसे कर रहे हैं -1 और d/dx 2। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एज वी नो दैट कि dx/dx आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस अब आपको बताया पावर शुरू में आ जाएगी -1, शुरू में x और x की पावर में से 1 को आपने माइनस करना है। -1 शुरू में लिखा, फिर x लिखा, और -1 जो पावर थी ना ओरिजिनल, उसमें -1 ऐड किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आगे माइनस, और ये अकेला कांस्टेंट आया, और अकेला कांस्टेंट अगर आ जाए तो आपको बताया उसका डेरिवेटिव 0, सो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 प्लस माइनस x और इसकी पावर आ जाएगी -2। आप इसको आगे जितना मर्जी सिंप्लीफाई करना चाहें, ये आपकी अपनी स्वाबदीद है। इसको मजीद करना चाहते हैं तो ये लें, x² -1 आप इसका एलसीएम ले लें। अगर आपको एलसीएम भी नहीं लेना तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं छोटा सा शॉर्ट अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखा जाए ना तो दो फंक्शन एक तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट रूल से भी मैं आपको बचा रहा हूँ, इसको भी मैं इसी तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा। लेट करता हूँ जी मैं इसको y के इक्वल, और मैंने आपको बताया कि हत्तल इम्कान आप जितना कोशिश करें कि पावर रूल को यूज करें उतना आपने करना है। आपको पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल से जितना आप परहेज करें वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, बिकॉज सिर्फ बेसिक्स आपकी इस बुक में बताई गई हैं। सो ऐसे गलती के चांसेस ना हो, तो आप चूंकि इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x -x² -15 और प्लस का 5x, so दिस विल बी -x² प्लस 8x -15। अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देता हूँ। अब डेरिवेटिव यहाँ पे मैं थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ तो बारी बारी सब पे अप्लाई होना होता है, तो मैं इन सब के ऊपर ज्यादा डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, -d/dx x² प्लस 8 पे नहीं होगा, 8 बाहर, x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, -d/dx इंटू 15। सो ये तो माइनस चूंकि वैसे ही साथ रहेगा उसका, तो पावर शुरू में 2x और 2 -1 1,
पावर में से कम, प्लस 8, यू नो दैट dx over dx is 1 और ये 0। सो वी विल लेफ्ट विद, वी विल, हमारे पास आ गया -2x प्लस 8। गलत इंग्लिश बोलनी जरूरी नहीं, तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर इसका, और ये फाइनल आंसर आपके पास आ गया इसका। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 1 2 3 4 एग्जांपल्स को सोल्व किया जो कि पावर रूल के ऊपर अपना कंप्राइज करती हैं। इसके बाद जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल करवाऊंगा। आप साथ साथ करते रहे, 15 मार्क्स का इसमें से पेपर आना है, सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं, 70 नंबर आपकी जेब में। उसमें 9वां और 11वां चैप्टर भी ऐड है, वो चूंकि उसके सिर्फ कुछ 6 या 7 सवाल है मैक्सिमम जो हम करेंगे, और इंशाल्लाह 70 नंबर हासिल कर लेंगे।